14 करोड़ साल तक डायनासोर्स ने इस धरती में राज किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धरती से सारे के सारे डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया। आखिर क्या हुआ था करोड़ों साल पहले और क्यों डायनासोर्स का इस धरती से नामो निशान मिट गया? आज यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 बिगिनिंग ऑफ द अर्थ नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देख लो, क्योंकि मैंने उसमें धरती कैसे बनी और उसका निर्माण कैसे हुआ ये सारी चीजें बताई है। और ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम डायनासोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और तो और आपको इस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा, इसलिए उसको सबसे पहले जाके देख लो। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ करोड़ों साल पीछे, जब हमारी धरती बन चुकी थी और डायनासोर्स का निर्माण हुआ था, यानी कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले। इस टाइम डायनासोर्स बनना चालू ही हुए थे और इस समय बहुत सारे डायनासोर्स बने थे, जैसे कि ट्राइनोसोरस रेक्स, आर्किटोरेब्रिक्स, एलोसोरस, बाराइनोसोरेक्स, ऐसे बहुत से डायनासोर्स बने हुए थे। उस समय शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर सब कुछ अच्छे से जी रहे थे, यहाँ तक यहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली थी। लेकिन जल्द ये सारी हरियाली तबाह होने वाली थी, सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला था, क्योंकि 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉइड जो मार्स और जुपिटर के बीच से एक एस्ट्रॉइड से टकरा गया, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है मार्स और जुपिटर के बीच में, और यहीं से डायनासोर्स का अंत चालू हो जाता है। ये जैसे ही मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉइड से टकराता है, वैसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जो एस्ट्रॉइड मार्स और जुपिटर के बीच में था, वही एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वो धीरे धीरे उल्टा धरती के पास आना चालू हो जाता है। ये एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से धरती के पास आ रहा था। जैसे ये धरती के अंदर घुसता है, वैसे ही धरती के अंदर एक बड़ी सी चमकदार रोशनी बन जाती है, जिसके कारण आधा से ज्यादा डायनासोर्स अंधे हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बात आपको बता दूं कि ये एस्ट्रॉइड मून से भी गुजरा था, लेकिन ये मून के इतने पास था, लेकिन तब ये मून से टकराया नहीं और सीधा धरती में आ गया, नहीं तो डायनासोर्स आज भी जिंदा होते। ये एस्ट्रॉइड 70 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, और तो और ये इतना ज्यादा तेज था कि इसने करीब 4 मिनट के अंदर अटलांटिक ओशन को पार कर डाला। और तो और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रॉइड इतनी ज़्यादा रोशनी फैलाता है, जिसके कारण आधे से ज़्यादा डायनासोर्स अंधे हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी छा जाती है। भले ही सारे के सारे धरती में रहने वाले डायनासोर इसको देखकर ही अंधे हो चुके थे, लेकिन वो लोग गर्मी को महसूस कर सकते थे कि वो कितना ज़्यादा गर्म था। सबसे पहले तो एस्ट्रॉइड मैक्सिको में जाके गिरा, जिसके कारण हमारे धरती में जितने भी रॉक्स मटेरियल यानी कि धातु थे, वो सीधा जाके अंतरिक्ष में जाके गिरे, यानी कि वो इतनी जोर से गिरा था। यानी कि आप खुद सोचिए कि डायनासोर्स का क्या हाल हुआ होगा वो समय। ये विस्फोट करीब 10,000 नाइट्रोजन बम के बराबर था। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि ये जो विस्फोट था ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने 20 किलोमीटर गड्ढा कर दिया था जमीन में, और बहुत सारे रॉक्स इसके कारण अंतरिक्ष में उछला के फेंका गए थे। लेकिन जैसे ही वो जो रॉक्स फेंका गए, वैसे ही बहुत ही बड़ा बादल, यानी कि वो जो जितने भी रॉक्स थे ना, वो पूरी तरह से धुएं में बदल गए। इस ब्लास्ट के करीब 40 से 30 मिनट बाद धरती के अंदर इतनी खतरनाक भूकंप छाई, जिसके कारण जितनी भी सुनामियां थी ना धरती में, सुनामियों से मेरा मतलब है जितनी भी नदियां थी धरती में, वो चारों तरफ से फैल गई धरती में, जमीन पे, जिसके कारण बहुत सारे डायनासोर्स डूब कर मर गए। अब भूकंप के कारण ज्वालामुखी जो थे वो वापस से विस्फोट होना चालू हो गए। अब आप सोच ही सकते हैं कि उस समय डायनासोर्स का कितना बुरा हाल हुआ होगा। ये वॉल्केनो इतने खतरनाक रेडिएशन छोड़ रहे थे, जिसके कारण इस वॉल्केनो के आसपास 800 किलोमीटर के जितने भी डायनासोर्स थे वो पूरी तरह से राख में बदल गए। यानी कि ज्यादा से आधा डायनासोर्स जितने भी जमीन में रहा करते थे वो सारे खत्म हो गए। लेकिन जो उड़ने वाले डायनासोर्स है, जो हवा में उड़ सकते थे अपने पंख की मदद से, वो सब तो बच गए। लेकिन उनको क्या पता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि विनाश का भी शुरुआती हिस्सा था। जितने भी धातु थे ना, वो पूरी तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो एक बादल में बदल गए थे। वही बादल इतना ज्यादा मोटा हो गया था, जिसके कारण उसने पूरी की पूरी सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया था। और तो और धरती भी धीरे धीरे गर्म होना चालू हो गया था इतने खतरनाक ब्लास्ट के कारण। ये इतना ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट था कि जितने भी पेड़ पौधे धरती में थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए।
यानी कि 90% आबादी डायनासोर्स की पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जितने भी डायनासोर इस प्रलय से दूर थे वो सारे के सारे डायनासोर्स भी खत्म हो गए। इस खतरनाक विस्फोट ने किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ छोटे छोटे डायनासोर्स बच चुके थे। लेकिन चारों तरफ डायनासोर्स का पूरी तरह से नामो निशान मिट गया था, जिसके कारण पेड़ पौधे भी नहीं थे। इसे शाकाहारी डायनासोर्स भी नहीं जी सकते थे और मांसाहारी डायनासोर्स भी नहीं। ऐसे बहुत सारे डायनासोर्स को मरे हुए डायनासोर्स को खा के जीना पड़ा था। और उसके बीच में जो मैमल्स थे, यानी कि वही मैमल्स जो आगे जाके इंसान बने थे, वो तो बच गए थे। लेकिन वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जितने भी मैमल्स थे वो गड्ढा खोद के अंदर छुप गए थे, जिसके कारण ब्लास्ट उनका कुछ नहीं कर पाया। यानी कि ये ब्लास्ट डायनासोर्स के लिए तो एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन मैमल्स अपने आप को बचा चुके थे अंडरग्राउंड होके। उन मैमल्स ने कैसे भी करके खाना ढूंढा और उनका इवोल्यूशन हुआ हम इंसानों पर, और हम इंसानों ने भी इसके बीच में बहुत कुछ किया। और अगर आपको देखना है कि हम इंसानों ने इस बीच में क्या क्या किया था और हम इंसान कैसे मैमल से बंदर और बंदर से कैसे इंसान बने, अगर आपको उसकी पूरी स्टोरी जाननी है तो आपको इस वीडियो का पार्ट 3 के लिए वेट करना होगा। उसके पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे मैमल से बंदर बने और बंदर से इंसान, और कैसे हम इंसानों का इवोल्यूशन हुआ। ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के पार्ट 3 में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नीचे दिए बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट में बताना मत भूलना कि आपका फेवरेट डायनासोर कौन सा है। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।